हेलो बच्चों, योर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपकी संस्कृत की सारी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए संस्कृत के पांचों लकार की एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। यानी कि आपके संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और ऋट लकार। इन पांचों लकारों को एक साथ समझेंगे बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन मेरी हर लकार की सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप उसको देखना चाहें तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। आप उस लिंक से उन वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को और डीपली समझ सकते हैं। चलिए आज इन पांचों को एक साथ बहुत ही सिंपल ट्रिक समझते हैं। संस्कृत में चाहे लकार हो चाहे कारक हो, ये क्या है? ये संस्कृत के बेसिक टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए संस्कृत समझना बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगा। आज हम पांचों लकार, संस्कृत में 5 लकार होते हैं, हम पांचों लकारों को एक साथ समझेंगे। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और ऋट, पांचों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पांचों लकारों का यूज हम कहाँ करते हैं? धातुओं में। क्रिया की जो धातुएं होती हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं संस्कृत में, यानी क्रियाएं, उनकी जो धातु होती हैं उनमें हम इन लकारों का यूज करते हैं संस्कृत के सेंटेंसेस को बनाने में। ठीक है, जैसे आपकी पठ, पठ माने पढ़ना, लिख, लिख माने लिखना, गम जाना, वद बोलना, पश्च देखना, इस टाइप जितनी भी धातुएं होती हैं उनको हम इन पांचों लकारों के हिसाब से ही इनको हम यूज करते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट हम देखते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, आपके कोई भी लकार हो, पहले आपको ये समझना है कि आपके उसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, 3 वचन हो गए और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आपके इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन संस्कृत में उल्टा चलता है। थर्ड पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष और फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। और ये आपके जो 3 वचन हैं, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपके हर लकार के रूप में चलेंगे। ठीक है, अब हमने आज ले ली पठ धातु। कोई भी आप धातु ले लीजिए, लिख ले लीजिए, गम, वद, कोई भी ले लीजिए। हमने आपको समझाने के लिए पठ धातु ली है। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, अब लट लकार के वर्तमान काल में जो इसके रूप चलते हैं वो चलते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। यानी एक वचन के अलग है, द्विवचन के अलग है और बहुवचन के अलग है। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि इनको जब आप रीड करें, पढ़ें या लर्न करें तो आप इनको एक रिदम में, एक लय में कंटिन्यूअसली बोलें, जिससे आपको ये लर्न करने में बहुत ही इजी लगेंगे। देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। अब वर्तमान काल में जो इनके रूप चलेंगे उसका अर्थ क्या होगा? एक वचन यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में पठति यानी पढ़ता है, द्विवचन में पठता यानी 2 लोग पढ़ते हैं, द्विवचन हो गया, यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन में पठता 2 लोग पढ़ते हैं और बहुवचन में पठन्ति बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अनेक लोग पढ़ते हैं। ओके, अब क्या है? सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। इसमें होता है पठसी, पढ़ते हो, पठतः 2 पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो, यानी कि 2 बहुत सारे लोग पढ़ते हो। ठीक है, उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा, पढ़ता हूँ, एक वचन में पढ़ता हूँ, यानी अब क्या है? फर्स्ट पर्सन में मैं आता है, आई होता है, आई और वी, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, पठामा, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सर्वनाम चलते हैं, सर्वनामों को साथ में रखने से आपको समझना इजी हो जाएगा। देखिए, सर्वनाम के रूप क्या होते हैं जो आपके कॉमनली संस्कृत में यूज होते हैं? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वही सेम चलेगा। अब सह, तौ, ते आपकी क्या है? प्रथम पुरुष की लाइन है, यानी फर्स्ट लाइन जो सर्वनाम की है वो आपकी इसमें सेट होगी, फर्स्ट में। त्वम, युवाम, यूयम आपकी सेकंड में, यानी कि किसमें? मध्यम पुरुष में सेट होगी। और लास्ट अहम, आवाम, वयम आप किसमें होगी? उत्तम पुरुष में। ठीक है, अब सह माने वह पढ़ता है, सह पठति, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः
तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। है इजी। इन सर्वनामों को जब हम साथ में रखेंगे तो हमको सेंटेंस बनाना और समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ये तो आपके सर्वनाम हो गए, ठीक है, सर्वनाम का आपने यूज देखा। अब हम 3 एग्जांपल्स और देखते हैं। फर्स्ट आपका एग्जांपल है वह दोनों पढ़ते हैं। सपोज आपका सेंटेंस आया वह दोनों पढ़ते हैं। अब वह दोनों से आपका तुरंत समझ में क्या आएगा? वह, वे दोनों, वे सब। अगर आपने ये याद कर लिए सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ठीक है, तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। अब वह दोनों कहाँ आ रहा है? सह वह एक, तौ वे दोनों, या वह दोनों एक ही बात है। तो यानी कि तौ आ रहा है आपका, वह दोनों यानी तौ। अब यानी कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है, तौ इसमें आया आपका द्विवचन में, तो क्या होगा? वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः, क्या हुआ? तौ पठतः, ठीक है, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन की हम क्रिया लगाएंगे। जब सर्वनाम प्रथम पुरुष का द्विवचन का है तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगाएंगे, द्विवचन की। पठता, तौ पठतः। ओके, अब है राम पढ़ता है। अब सपोज आपके सर्वनाम यूज नहीं हुआ है सेंटेंस में, संज्ञा यूज हुई है, यानी कोई नाम यूज हुआ है, ठीक है, एक है, अनेक है, दो हैं। जैसे आपने कहा राम पढ़ता है। अब राम एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन कौन सा है? प्रथम पुरुष है। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब हमने देखा राम पढ़ता है यानी राम एक व्यक्ति है, और राम पढ़ता है यानी कि थर्ड पर्सन का एक वचन हुआ जब एक व्यक्ति है। रामः, राम का क्या हो जाएगा? रामः, ठीक है, रामः। फिर क्या हो जाएगा? पठति। हम क्रिया भी लगाएंगे प्रथम पुरुष की एक वचन, पठति, राम पढ़ता है, ठीक है। इनको हम लिखते हैं वह दोनों यानी कि तौ पठतः। ओके, वे दोनों पढ़ते हैं। हमने इसका क्या बनाया? रामः पठति, बन गया। कितना सिंपल था। यानी आपकी जो संज्ञा या सर्वनाम ही जिस उसका होगा, आपका एक वचन का है, थर्ड पर्सन है, या पर आपका सेकंड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन है, उस हिसाब से ही आप क्रिया लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका क्या है? वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। ता है, ती है, ते है, इसमें क्या आता है? ता है, ती है, ते है। लिखता है, लिखते हैं, है ना, यानी एक लिखता है, दो लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं, है ना। यानी लिख में, गम में, लिखति लिखता लिखंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वदति वदतः वदन्ति, कोई भी धातु हो सेम रूप चलेंगे। ओके, अब आपका नेक्स्ट है बालक पढ़ता है। अब देखिए बालक भी एक है, थर्ड पर्सन है। बालक संज्ञा नहीं, वो संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, यानी एक है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन की हम क्रिया लगाएंगे। बालकः पठति, क्या हो जाएगा? बालकः पठति। जब थर्ड पर्सन में एक वचन है तो हम प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन की एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया। पठति, बालक पढ़ता है। बालकः पठति, बालक जाता है। बालकः गच्छति, बालक लिखता है। बालकः लिखति। हो गया क्लियर आपको? अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है लोट लकार। ओके, अब लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक, आज्ञा वाले शब्द, ऑर्डर कमांड वाले, यानी इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मोड की जो क्रिया हम यूज करेंगे तब हम लोट लकार के रूपों का इस्तेमाल करेंगे। जब सेंटेंस में आपका कोई ऑर्डर कमांड यूज हो रहा है, किसी से कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लट लकार ना लगा के लोट लकार लगाएंगे। आज्ञा वाले, आज्ञार्थक क्रिया का यूज हम करेंगे। अब इसमें भी देखिए 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब इसके रूप देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, इसके रूप अलग है, ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, ठीक है। आपको इन 5 लकार के रूप लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन लर्न करने के लिए आपको बस उसको कंटिन्यूअसली रिदम में बोलना है, कई बार रिपीट करना है, तो आपके दिमाग में अपने आप ही वो वर्ड सेट हो जाएंगे, तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारा ये सर्वनाम है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। हम इनके साथ सर्वनाम रख के देखते हैं। सह पठतु, प्रथम पुरुष का एक वचन लगाएंगे। सह हमारा क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। सह पठतु, वह पढ़े। तौ पठताम, वे दोनों पढ़े, कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है। ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। ओके, त्वम पठ,
तुम पढ़ो। युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। है इजी। देखा आपने, इन सर्वनामों को रखने से कितनी इजीली हमको समझ में आ गया कि इनका सेंस क्या होगा। ठीक है, ये तो आपके सर्वनाम हो गए। अब हम संज्ञा रखे देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे सब पढ़ें। वे सब की संस्कृत क्या होती है? सह तौ ते में वह, वे दोनों, वे सब, यानी कि ते आया। ते माने वे सब। अब ते हमारा क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, यहां पर आता है सह तौ ते, तो हम क्रिया भी लगाएंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन की। ते पठन्तु, पढ़े हैं इसलिए हम पठन्तु लगाएंगे। अगर होता वे सब लिखे तो क्या होता? ते लिखन्तु। वे सब जाए, ते गच्छन्तु। ऐसे आपकी क्रिया चेंज हो जाती। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़े। अब राम क्या है? थर्ड पर्सन है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़े तो क्या होगा? राम का क्या हो जाएगा? रामः। सहा होता है, ऐसी रामः हो जाएगा। रामः। पुस्तक पढ़े यानी पुस्तक को पढ़े तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम। पुस्तक को पढ़े, को के लिए हम लगाते हैं पुस्तकम द्वितीय विभक्ति। रामः पुस्तकम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। अब राम एक है तो हम क्या लगाएंगे? प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, पठतु। क्या लगाएंगे? पठतु। रामः पुस्तकम पठतु, राम पुस्तक पढ़े। आए समझ में? जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम सब पढ़ें। अब हम सब किस में आता है भाई? अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अहम आवाम वयम, वयम आ रहा है उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम माने होता है हम सब। ठीक है, अब पढ़ें तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष का हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे, वयम पठाम। बन गया, हम सब पढ़ें। यानी जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उस पुरुष और वचन की आप क्रिया लगाएंगे। आपको बस लकार देखना है कि वो प्रेजेंट टेंस है या आपका वो आज्ञा वाला है, इंपेरेटिव मूड है, क्या है सेंटेंस में। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल, पास्ट टेंस, जो काम पहले हो चुका है। इनके रूपों की एक ट्रिक होती है, इनमें अ लगता है, पहचान बहुत अच्छी है। जैसे कभी आपको पहचानना हो तो यदि क्रिया के पहले अ लगा है, छोटा अ, ठीक है, तो अ लगाया यानी कि वो डेफिनेटली भूतकाल यानी कि लंग लकार की ही क्रिया है। ओके, अब इनके रूप देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, उसके बाद तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इनके रूप देखिए, अपठतम, अपठताम, अपठन। ठीक है, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इनको भी आप कंटिन्यूअसली रिदम में ही लर्न करें तो आपको लर्न बहुत आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने भी लर्न किए थे, वही मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। आप अगर इनको 3, 4, 5 टाइम्स लगातार इनको आप बोलेंगे लय में, रिदम में, तो आपको अपने आप ही आपके दिमाग में वो फीड हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या होता है देखिए, सह तौते, सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, वह सह अपठत, उसने पढ़ा, वह यानी कि यह सेंस चेंज हो जाएगा, उसने पढ़ा, उस एक व्यक्ति ने पढ़ा। ठीक है, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने, वे सब ने या उन सब ने, बात एक ही है, वे सब ने पढ़ा या उन सब ने पढ़ा। ठीक है, त्वम अपठा, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। है कितना इजी। अब इनको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने पढ़ा, तो हमारा क्या बनेगा? तुम के लिए क्या यूज करते हैं? त्वम। त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन, तुम, यानी कि त्वम। ओके, पढ़ा, पढ़ चुका है, सेंस किसका आ रहा? पास्ट टेंस का आ रहा है, यानी मध्यम पुरुष के एक वचन की हम क्रिया लगाएंगे, अपठा। तुमने पढ़ा, त्वम अपठा। ओके, मैंने लिखा, मैंने यानी कि
अहम, अहम माने मैं, आई, है ना। अहम मैंने की क्या होती है, अहम, मैंने यानी कि मैं। लिखा, अब क्या होगा, मैं कहाँ आता है, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम आवाम वयम। तो हम उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया अपठम, यानी यहाँ क्या है, लिखा तो अलिखम हो जाएगा, रूप वही रहेगा, बस शब्द चेंज हो जाएगा। अलिखम, अपठम तो यहाँ हो जाएगा अलिखम, अहम अलिखम, मैंने लिखा। ओके, नेक्स्ट, छात्रों ने पढ़ा। अब छात्रों से सेंस से क्लियर हो रहा है, छात्रों यानी बहुत सारे छात्र, प्लूरल है यानी थर्ड पर्सन भी है, यानी प्रथम पुरुष का क्या होगा, बहुवचन। छात्रों ने पढ़ा, अब छात्रों के लिए क्या हो जाएगा, छात्रः छात्रौ छात्राः। छात्राः होता है आपका प्लूरल में होता है, बहुवचन में। छात्राः माने बहुत सारे छात्र, छात्रः माने एक छात्र होता है। अब पढ़ा तो प्रथम पुरुष का हम लगाएंगे बहुवचन, यानी थर्ड पर्सन का बहुवचन, क्योंकि हमारा छात्रा भी थर्ड पर्सन का बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा, अपठन। छात्रों ने पढ़ा, छात्रा अपठन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ है विधिलिंग लकार, यानी चाहिए। इसको लिंग लकार भी कहते हैं, विधिलिंग भी कहते हैं। ये शो करते हैं चाहिए, यानी कि कोई आप किसी को सजेशन दे, एडवाइस दे, तो वो आपके इसमें आते हैं, वो सेंटेंस इसमें आएंगे, इस लकार में आएंगे, इन्हें कहते हैं विधिलिंग लकार। ओके, अब इनके देखिए वही तीन वचन तीन पुरुष। अब इनके रूप कैसे चलते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ओके, ये आपके क्या है, लिंग लकार के रूप में, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, अब इनमें हम रखते हैं सर्वनाम। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। सह पठेत, उसको, वह पढ़े, यानी उसको पढ़ना चाहिए, हमें चाहिए का सेंस लेना है ना, वह पढ़े या उसको पढ़ना चाहिए। तो पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। त्वम पठे, तुमको पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, मुझको पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। हुआ क्लियर, हमने सर्वनाम रख के देखा क्या सेंस निकल रहा है। ठीक है, आप देखते हैं इसके हम सेंटेंस। फर्स्ट है तुम सबको पढ़ना चाहिए। अब तुम सब कहाँ आता है, तुम सब, तुम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब का होता है यूयम। ओके, यूयम यानी तुम सबको। अब पढ़ना चाहिए यानी कि तुम सब कहाँ आता है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। पठेत है, पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब दो छात्रों को जाना चाहिए। अब छात्र क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन है यानी कि हमारा हो जाएगा प्रथम पुरुष। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, संस्कृत में उल्टा होता है ना। तो दो छात्रों को यानी कि एक वचन द्विवचन, द्विवचन हमारा इसमें आता है, दो लोगों के लिए हम लेते हैं द्विवचन। दो छात्रों को यानी यहाँ पर हमारा आएगी, क्रिया आएगी प्रथम पुरुष की द्विवचन की। छात्रा, छात्रौ, छात्रौ होता है द्विवचन में। सह तौ बोलते हैं हम, ऐसे छात्रौ, छात्रौ क्या है, द्विवचन का है, दो छात्रों को छात्रौ। अब जाना चाहिए, जाने की धातु होती है गम, हमारे रूप चलाने हमको लिंग लकार के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, यानी गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, सेम रूप होंगे, बस केवल क्रिया चेंज हो जाएगी। गच्छे, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। हमारे दो छात्र हैं यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन पठेताम यानी कि गच्छेताम। ओके, क्लियर हुआ आपको, दो छात्रों को जाना चाहिए, छात्रौ गच्छेताम, छात्रौ यानी दो छात्रों को गच्छेताम जाना चाहिए। अगर हम कोई नाम यूज करें, जैसे हमने कहा राम को पढ़ना चाहिए, सपोज हमारा सेंटेंस है राम को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए पहले हम देखेंगे चाहिए यानी कि हम लगाएंगे रूप विधिलिंग लकार के, आप तुरंत पहचान जाएंगे चाहिए यानी कि लिंग लकार, विधिलिंग लकार। अब राम को रामः, अब पढ़ना चाहिए यानी राम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो रामः पठेत, राम को पढ़ना चाहिए, रामः पठेत।
ओके हमारा फिफ्थ लकार है लृट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, यानी कोई काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। गा गी गे, जब आपके क्रिया में गा गी गे लगा हो, पढ़ेगा, जाएगा, खाएगा, लिखेगा या लिखेंगे, गा गी गे होगा तो वो पहचान है, यानी वो क्रिया आपकी लिट लकार की है, तो आप लिट लकार के ही रूप उसमें लगाएंगे। इसमें भी देखिए 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ओके अब इसके रूप देखते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसमें आपकी एक ट्रिक है कि आपको ये रूप याद करने हो तो आपकी लट लकार और लृट लकार यानी वर्तमान प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल और भविष्य काल के रूपों में बहुत सिमिलरिटी होती है। जैसे आपका लट में होता है पठति, इसमें होता है पठिष्यति, श्या जुड़ जाता है, ठीक है। पठतः, पठिष्यतः सेम है। आप देखिएगा लट लकार और लृट लकार के रूपों में बहुत सिमिलरिटी होती है, उसमें बस केवल बीच में श जुड़ जाता है, बाकी रूप सेम होते हैं, तो आपको अलग से लर्न नहीं करने पड़ेंगे। ओके पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है अब इनमें हम सर्वनाम रख के इनकी मीनिंग देखते हैं। सः तौ ते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है ये सर्वनाम को हमने इन क्रियाओं में रख के देखा। तो सह पठिष्यति वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, त्वं पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत् तुम सब पढ़ोगे, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इन सर्वनामों को हमने साथ में सेट किया क्योंकि सर्वनाम भी आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से अगर आप इनको सेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको इनको 6 सर्वनामों को जो कॉमन मेन सर्वनाम है इनको आप लर्न कर लेना, जिससे आपको इन रूपों को समझने में आसानी होगी। ठीक है अब ये तो हमारे सर्वनाम हो गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन रूपों को और सेंटेंस में रख के देखते हैं। 2 बालक जाएंगे। अब बालक पहले देखिए आप, अगर आपका सेंटेंस ये आता है एग्जाम में 2 बालक जाएंगे तो आप पहले क्या देखेंगे, कर्ता क्या है, 2 बालक। अब बालक क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है यानी थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हमारे 2 हैं, आप समझ जाएंगे द्विवचन का हो गया, यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन के ही हम क्रिया लगाएंगे। सिंपल। 2 बालक क्या होगा, बालकः, बालकौ, बालका, ये रूप चलते हैं। बालकौ 2 बालक का क्या हो जाएगा, बालकौ। ओके अब हम क्रिया लगाएंगे, जाएंगे। जाने क्रिया क्या होती है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, सेम चलते हैं, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक है अब 2 बालक हैं यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन की हमने क्रिया लगाई पठिष्यतः, तो हमारा क्या हो जाएगा, गमिष्यतः। बन गया सेंटेंस। 2 बालक जाएंगे, बालकौ गमिष्यतः। ओके तुम सब लिखोगे। तुम सब की संस्कृत क्या होती है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। अब लिखोगे क्या होगी लिखने की, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यत्, सेम चलते हैं। ठीक है अब तुम सब में यानी कि मध्यम पुरुष का हमारा बहुवचन है, त्वम, युवाम, यूयम, हमारा यूयम कहाँ आ रहा है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है तो हम क्रिया भी क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुष की बहुवचन। पठिष्यत् यानी क्या होगा, लिखिष्यत्, तुम सब लिखोगे, लिखिष्यत्। ठीक है सिंपल। आपने देखा हमने वही रूप चला है, पठिष्यत् था तो हमने लिखिष्यत् कर दिया, यूयम, लिखिष्यत्। अब है हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, हम दोनों, हम सब। हम दोनों कहां पर आया, आवाम में, तो हम दोनों की क्या होगी, आवाम, आवाम। अब पढ़ेंगे, अहम, आवाम, वयम। आवाम कहां पर आया, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। हम दोनों, पठिष्यावः पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः। कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं सेंटेंस। आप देखिए 4th है, छात्र हंसेगा। छात्र एक है
तुरंत समझिए आप, छात्र क्या है, थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष का एक वचन, एक है तो एक वचन हो गया। छात्रः, छात्र है तो छात्र हो गया। अब हंसेगा, हंसने के रूप भी चलते हैं, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, सेम चलते हैं, ठीक है। छात्र हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हम क्या लगाएंगे, हमारा है पठिष्यति, हम लगाएंगे हसिष्यति। हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है राम बोलेगा। अब राम भी एक है, सिंगल है, थर्ड पर्सन है, तो राम यानी प्रथम पुरुष का एक वचन, थर्ड पर्सन है। रामः, राम बोलेगा, रामः। अब बोलने क्या होती है, वद, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। अब जब राम एक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, पठिष्यति, तो यहाँ क्या होगा, वदिष्यति। है इजी, कितनी ट्रिकी वे में मैंने आपको ये रूप क्लियर किए, पांचों लकार समझाए हैं, और आई होप आपको ये वीडियो देख के संस्कृत के लकारों को समझने में, उनको लर्न करने में शायद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।